नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार लगातार दूसरे दिन भी आज तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं और इंडेक्स में तो खरीदारी है ही, जहां पर आधा परसेंट के आसपास का मूव देखने को मिला है। निफ्टी बैंक भी आधा परसेंट ऊपर है, मिड कैप स्मॉल कैप दोनों आधा परसेंट ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कह लीजिए कि करीब करीब 1300 शेयर तेजी में और 1300 शेयर ही मंदी में, यानी 50-50 के रेशियो में एडवांस डिक्लाइन कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ने कमान संभाल लिया और उनके दम पे मार्केट्स ने आज थोड़ी मूव दिखा रहे हैं। दोनों ही आधा परसेंट ऊपर है। पीएसयू बैंक फ्लैट टू नेगेटिव है, आईटी फ्लैट टू नेगेटिव से फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे आ गया। एफएमसीजी में करीब करीब 1/4% के आसपास की गिरावट आज भी देखने को मिल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद हैं कोलकाता से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अदरवाइज भी आपके स्टॉक्स पर, उनकी रणनीति पर। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो सर मार्केट्स को लेकर व्यू, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तब से लेकर अब तक सरक के इंडेक्स 25,200 तो पहुंच ही गया। अब ये 25,200 पे अटकेगा या यहां से भी तेजी आगे रहेगी? गुड आफ्टरनून सुमित सर, आपको एंड सारे मनी नाइन के व्यूअर्स को। देखिए, अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 25,182 के आसपास है। 25,200 के आसपास का आज हाई है, फिर से नीचे थोड़ा आया है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही कारोबार अभी हो रहा है। लास्ट 4 हफ्ता 3 हफ्ता पहले से मेरा एक ही स्लोगन है, स्लोगन वही है, मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल का बुलिश इस टाइम पे हूँ मार्केट में। मुझे लगता है कि 27,500 28,000 अंदर हुए, उससे पहले ये जो बुल रन है मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई ब्रेक आने वाला है। लेकिन ये 25,000 के ऊपर कंफर्मेशन होता है, 25,000 के ऊपर बना रहता है तो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जब जब 25,000 के नीचे ब्रेक डाउन होता है थोड़ा, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे थोड़ा हल्का होना चाहिए। लेकिन व्यू शॉर्ट टर्म के लिए बदल रहा है, मिड टर्म या तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बदल रहा है। तो मेरा व्यू जो था 27,500 28,000, मुझे लगता है कि वहां पे सेम व्यू अभी भी है। बस 25,000 के नीचे अगर आ जाता है उस टाइम पे आपको मोमेंटम को चेज नहीं करना है, उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत हल्का होना है। बहुत बढ़िया लग रहा है, 25,100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। लास्ट टाइम का भी जो हाई था 25,450, वहां से नीचे गिर गया था। सो इस बार अगर ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं, वी आर इन द बुल रन, हम एक बुल मार्केट में हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता मुझे। एंड बैंक निफ्टी भी देखिए 56,421 के आसपास है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है 55,700 से लेके 55,900 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी में पॉसिबल है ऑल टाइम हाई लगा सकता है। पीएसयू बैंक भी एक बार रैली में है, प्राइवेट बैंक भी अभी धीरे धीरे आ रहा है। सो पीएसयू एंड प्राइवेट दोनों बैंक ही अच्छा चल रहा है। सर, इसमें प्रॉब्लम थोड़ा बहुत क्या है, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन तीनों ऑल टाइम हाई पे है। इक्विटी मार्केट भी ठीक ठाक मोमेंटम आ रहा है। तो एक तरफ से अगर गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता तो चलो हम ये मान लेते कि इक्विटी में एक मोमेंटम अच्छा खासा सस्टेनेबल होगा। और बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि एफआईआई से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बाई नहीं हो रहा है ठीक से, कुछ महीनों से ट्रेंड रहा है। तो अगर एफआईआई से कुछ सपोर्ट मिल जाता है, कुछ अलग अगर ट्रिगर आ जाता है, तो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, हो सकता है कि और थोड़ा 1 महीना लग जाए। लेकिन मैं ओवरऑल बुलिश हूँ मार्केट में। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत न्यूट्रल हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मिड टर्म एंड थोड़ा बहुत 1 साल के ऊपर भी मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है जी। ओके, तो प्रदीप सर आईटी ये दूसरा ऐसा सेक्टर है जो कल थोड़ी सी चला था, आज टूट के लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ, फ्लैट है अभी। इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, मैं आईटी को लेके बहुत टाइम से ही मैं पॉजिटिव हूँ। एक्चुअल में मैं अभी ये जो निफ्टी आईटी 34,600 34,700 के आसपास चल रहा है, मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 31,500 32,000 के आसपास ऑलरेडी एक ट्रिपल बॉटम बन चुका है। और कहीं ना कहीं टॉप बना था 45,000 46,000 के अराउंड। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बता था, या तो पोजीशन ना बिल्ड करे तो अच्छा है। कब वो अगर 42,040 के ऊपर होता, अभी हम 40 के नीचे है, 34,600 के आसपास है। हो सकता है कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको डीप थोड़ा बहुत देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से कोफोर्ज एंड इंफोसिस एंड टीसीएस जैसे काउंटर से अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है, मैं पॉजिटिव हूँ। अब ब्रेकआउट जहाँ पे आता है सर, वहाँ पे मोमेंटम आता है, जहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता वहाँ पे मोमेंटम नहीं है। अभी बेस बिल्डिंग चल रहा है। अब बेस बिल्डिंग जब एक घर बनता है, हर बार कभी कभी टूटता है, कभी कभी फिर से रिक्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो आप मान लीजिए, अगर हम न्यूज़ के साथ कनेक्ट करेंगे कि H1B वीसा को लेके ये आ गया, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, तो कहीं ना कहीं आईटी नहीं चल रहा है लास्ट 3 से 4 महीने में देखा जाए तो। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी राइट टाइम है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का। अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है आईटी निफ्टी इंडेक्स। मुझे लगता है कि नेक्स्ट कुछ महीने में आपको यहाँ पे जो है एक बार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, तब आपके पास मौका नहीं होगा, लेकिन अभी मौका है। ओके,
चलिए जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। आज कहां पर खरीदारी है, कहां पर बिकवाली है? आज थोड़ी बहुत खरीदारी है जियो फाइनेंस में, भारती एयरटेल में, मतलब इनफैक्ट टेलीकॉम स्पेस में ही खरीदारी है आज पूरे। जियो फाइनेंस, भारती एयरटेल दोनों तेजी में, आयशर मोटर तेजी में, एचडीएफसी बैंक खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर गिरने वाले शेयरों की बात किया तो ट्रेंड कल की फॉलोअप मूव के बाद आज थोड़ी बिकवाली है। टाटा मोटर न्यूज फ्लो के नीचे, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को दोनों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप में आज जो मूव आ रहा है वो आ रहा है कुछ हद तक आइडिया में, भारतीय हेक्सा में, दोनों मिड कैप के टॉप गेनर, दोनों के दोनों टेलीकॉम से। फेडरल बैंक, पीबी फिनटेक जहां पे खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज थोड़ी बहुत बिकवाली जो देखने को मिल रही है उसमें एचडीएफसी एएमसी है, भारत डायनामिक्स है, पीआई इंडस्ट्री है, कोरोमंडल है जहां पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पे आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें बीएलएस इंटरनेशनल अच्छी तेजी में है, फर्स्ट क्राई में खरीदारी है, साथ ही साथ एबी रियल, रैमको सीमेंट यहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर आज जहाँ बिकवाली है उसमें श्याम मेटेलिक्स है, डेटा पैटर्न्स है, एजिस वोपेक है और डॉक्टर लाल पैथलैब है। प्रदीप सर जरा ये दोनों देखना, जियो फाइनेंस और भारती एयरटेल, इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए जियो फिनांस बहुत बढ़िया एक रिकवरी हुआ है। एंड मुझे लगता है कि सर एक कॉल आ रहा है, ये जो लास्ट वाला आप कॉल पूछते हो क्या मैं आज पहला दे सकता हूँ? प्रदीप सर शेड्यूल थोड़ा बिगड़ जाएगा हमारा, ऐसा मत करवाओ आप, हमारे लिए बड़ा ठीक ही है। टाइट स्पॉट में आप तो हमें डाल देते हो। और एक कॉल मैं दे दूंगा। अभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है। मैं जी। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कंपनी का नाम बताने से पहले डिस्क्लोजर ये हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्लाइंटों को बहुत पहले रिकमेंड किया था, अभी भी चार्ट में अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। कंपनी का नाम है नाइका। देखिए नाइका भी 264 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नाइका में दूर दूर तक कोई रेसिस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो मैं 300 से पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देख पा रहा हूँ। सो बहुत ही शानदार रैली इसमें आया है बीच में और अभी भी 260 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करके जाना चाहिए। एंड टारगेट होना चाहिए इसका 285 एंड सेकंड टारगेट 295। 300 से पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। 285 295 थोड़ा लंबा टारगेट रहेगा। और एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करके जाइए। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 252 के आसपास। 252 विल बी स्टॉप लॉस। 285 295 टारगेट के लिए 2 से 3 हफ्ते का एक व्यू के आप नाइका को करंट जोन से बाय करके जाइए। ओके, 285 295 के टारगेट्स के लिए आप नायका को बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉसेस भी आपको प्रदीप सर ने बताया, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रदीप सर लौटते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर जो था जियो फाइनेंस और भारती एयरटेल पे, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए जियो फाइनेंस शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिकवरी भी आया है। ऑलमोस्ट हमने देखा रिसेंटली 300 के नीचे आ गया था, फिर से 300 के ऊपर वापस आ चुका है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंट जियो फाइनेंस का है ऑलमोस्ट 340 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि 340 ऑन द वे, उससे पहले रेसिस्टेंस नहीं है। 340 क्रॉस करने के बाद आपको ये स्टॉक 385 400 की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है तो फ्रेश पोजीशन भी आप करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टाइम पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस जो है छोटा सा रहेगा और 291.50 के आसपास, 291.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म दोनों व्यू से मैं पॉजिटिव हूँ। तो आपको एक राय दी गई है जियो फाइनेंस के संदर्भ में भी, और बजा भारती एयरटेल? देखिए भारतीय एयरटेल अभी 1937 के आसपास चल रहा है। इसमें भी एक मोमेंटम आ रहा है, लगातार वीकली चार्ट पॉजिटिव में है। सो अभी देखा जाए तो एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 1789 के आसपास वीकली एवरेज प्राइस के जो सपोर्ट है वहाँ पे आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश पोजीशन भी आप बना के जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जल्दी ये 2000 के ऊपर, उसके बाद 2250 का टारगेट है शॉर्ट टाइम के लिए। मुझे लगता है कि वो आना चाहिए, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बने रहने की सलाह आपको दी गई है भारतीय एयरटेल में भी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रदीप सर से सवाल पूछ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ साथ मेंबरशिप के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 3 प्लान्स आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल और जो हमारे पास आया है वो है स्वान एनर्जी का। इन्होंने 1.5 साल से होल्ड कर रखा है स्टॉक को, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए अभी 449 के स्वान एनर्जी, राइट, स्वान क्रॉप, जी, स्वान कॉप 449 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा बहुत करेक्शंस मुझे चार्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि एक बार ये 425 420 ऑन द वे कमिंग सुन, क्योंकि चार्ट बहुत इसका खराब हो चुका है। एक सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो चुका है ऑलमोस्ट 465 के अराउंड।
तो अभी तो फ्रेश बाय किसी को नहीं करना, मेक श्योर पोजीशन है तो 405 407 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक एक बार आपको 420 मैक्सिमम 415 आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहां से अगर स्टॉक एक बार घूम के ऊपर आता है, चलो ठीक है, नहीं तो वहां से अगर नीचे चला जाता है बाई चांस, तो आपको भी निकलना चाहिए। आई बिलीव उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट के आसपास होगा वो। ओके, इनफैक्ट सेबी में भी कुछ इनके अप्रूवल्स आने की खबर है बाजार में, उस पर भी आप नज़र रखिएगा। सौरभ गोयल साहब का एक सवाल आया है, ये पेटीएम लेकर बैठे हैं 893 रुपये के दाम पे और BEML 2899 रुपये के दाम पे। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इनके टारगेट्स हैं, क्या आप देख रहे हो इन दोनों को? एक है पेटीएम 893 और BEML करीब 2900 रुपये पे। देखिए, पेटीएम में एक डबल टॉप ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर, तो 1000 से नॉन स्टॉप पेटीएम भाग के चला गया था ऑलमोस्ट 1200 1300 के आसपास। वहां से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया, दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। अगेन बाउंस बैक करके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि पोजीशन कंटिन्यू रखना चाहिए यहाँ पे। एक बार मैं देख पा रहा हूँ 1350 1400 ऑन द वे है, कमिंग सुन, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और ओके, BEML अभी 4330 के आसपास का चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी एक कंसोलिडेशन पे होगा। बहुत टाइम से हमने देखा कि 3800 3850 एक मल्टीपल सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो जिनके पास एज ए इन्वेस्टर्स अगर आपने इन्वेस्ट इन किया है, तो 3850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। एक रेसिस्टेंस जो है 4800, वो क्रॉस करने के बाद आपको फिर से नीला खुला आसमान में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फंडामेंटली वैल्यू कंपनी है, बहुत रिजल्ट भी काफी बढ़िया आया था। और मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल अभी भी बाकी है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इसमें भी। ओके। निखिल अग्रवाल साहब के पास गॉडफ्रे फिलिप्स है 3450 रुपये के दाम पे, और अस्त्र माइक्रो बेसिकली 1119 के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? 1119 के भाव से अस्त्रा माइक्रो है, आप बने रहिए इस काउंटर पे। एक फ्लैग पैटर्न बनाया है, मुझे लगता है कि थोड़ा अभी आपको दिख रहा है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको 1450 1500 आता हुआ दिखाई दे सकता है। और गोदफ्रे फिलिप्स में 3396 के आसपास अभी प्राइस है। ये अभी थोड़ा कंसोलिडेशन करने वाला है, ये कंसोलिडेशन जोन में है। इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अस्त्रा माइक्रो उतना टाइम नहीं लगाएगा। मुझे लगता है कि इसका जो रैली है थोड़ा फास्ट है। दोनों स्टॉक पे होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, पारादीप फॉस्फेट 199 रुपये पे लिया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करना चाहिए इसमें? मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। इसका 170 का एक स्टॉप लॉस है, बढ़िया काउंटर है। बीच में एक रैली आया था 190 के ऊपर। इनफैक्ट आप ही के शो में मैंने आई थिंक लास्ट वीक किया था, उससे पहले वीक मैंने 191 192 के आसपास का मैंने कॉल दिया है। सो अभी 189 190 के आसपास ही चल रहा है। थोड़ा करेक्शन आया है, 200 के ऊपर क्रॉस हो नहीं पाया, टिक नहीं पाया। 201 के आसपास का आज हाई है। 170 विल बी और स्टॉप लॉस, बने रहिए इस काउंटर के साथ। 170 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, बने रहने की राय आपको दी गई है। प्रदीप सर ने इसी पे कॉल दी थी इसी शो में, इसलिए मेरे को याद भी है। कमल सेठी साहब पूछ रहे हैं कि जीनस पावर 352 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इसमें क्या करना चाहिए? ओके, अभी 307 के आसपास है। मुझे लगता है कि 292 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वहाँ पे एक वीकली जो है सपोर्ट है। अगर 292 ब्रेक होता है, उसके बाद और भी नीचे पोटेंशियल होगा। उसके बाद 220 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो 292 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाय अभी किसी को नहीं करना है स्टॉक में। ओके, तो फ्रेश बाय अभी आप फिलहाल ना करिए, ये आपको एक राय दी गई है। पीछे काफ़ी चला था, लेकिन अभी के लिए कोई नहीं खरीदारी आप ना करिएगा। विशाल राउत साहब का एक सवाल आया है फेडरल बैंक और केनरा बैंक के ऊपर, शॉर्ट टर्म के टारगेट पूछ रहे हैं, आप क्या राय रखते हो? देखिए, कैनरा बैंक पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आप देखेंगे कैनरा बैंक का अभी मंथली चार्ट अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। 128 129 के अराउंड लास्ट टाइम भी क्रॉस हो नहीं पा रहा था। सो कभी कहीं ना कहीं ये आ चुका है 127 में। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट मंथली टाइम फ्रेम का बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें स्टॉक एक बार 146 का अभी टारगेट है, आप बने रहिए। जिनका पोजीशन है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 112 के आसपास। 112 विल बी और स्टॉप लॉस, बने रहिए। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 185 190 ऑन द वे जाने के लिए रेडी हो रहा है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फेडरल बैंक के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा कैनरा बैंक को, तो मैं कैनरा बैंक के साथ जाना पसंद करूंगा। फेडरल बैंक भी अच्छा लगता है, अभी 199 के आसपास है। मुझे लगता है कि इसमें भी पोटेंशियल 230 तक, उससे पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से भी 30% ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बेटर केनरा बैंक है, फेडरल बैंक और केनरा बैंक कंपैरिजन में आप उनमें से एक को ऑप्ट करना चाह रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। BSC रोहित डंगवाल साहब के पास है
अब इन्होंने खरीदारी कर रखी है, खरीदारी करना चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं है, बट यही पूछ रहे हैं कि बीएससी में करें क्या। सो आप क्या करोगे? ये बीएससी में मैं पॉजिटिव हूँ। जितना मुझे लगता था सेलिंग प्रेशर आना था वो हो चुका है। और हमने अच्छा खासा 2000 के आसपास हमने एक बार रिकमेंड भी किया था, 2050 2100 के आसपास मुझे लगता था कि एक बार बाइंग आना चाहिए। वो आ रहा है, कंटिन्यू है, अभी पोजीशन बने रही, होल्ड रही। किसी को फ्रेश बाय करना है तो वो भी आप करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो कोई नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो आप खरीदारी भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल जोन में बीएससी सोफार दिखाई पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह साहब के पास जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर हैं, 314 शेयर खरीद रखे हैं, 1000 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है इसमें। अब है तो काफ़ी फ्रेंडली शेयर, लेकिन चल नहीं रहा है, ना गिर रहा है, क्या किया जाए? देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बढ़िया काउंटर है, एंड 308 के आसपास का भी प्राइस है। और हमने 330 या तो 35 के आसपास से हमने रिकमेंड दिया था। उसके बाद निफ्टी और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया तो थोड़ा बहुत ये नीचे आया, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है। हो सकता है कि एक बार मैक्सिमम एक पैनिक जोन पे आपको 296 टू 92 भी दिखा जाए, लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पे बने रहना है। और आपको 285 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि 350 एंड उसके ऊपर भी ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो बढ़िया बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली आप समय दे सकते हैं और बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। टाटा मोटर्स पर एक सवाल आया है, इसका डीमर्जर भी आने वाला है, अगले वीक में शायद डीमर्जर है। सो क्या करना चाहिए? उससे पहले है तो आज ढीला, प्रोडक्शन के नंबर आए कमज़ोर, उसके बाद गिरावट है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि हमने बहुत बार डिस्कशन किया है 650 670 से भी। और जिस तरीके का अभी रैली बीच में हुआ था, थोड़ा बहुत हमने देखा 738 का उस दिन का हाई था, 738 या तो 35 के अराउंड। तो फिर से एक बार नीचे आ गया, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। तो टाटा मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने की राय आपको दी गई है, स्टॉक के अंदर आप बने रह सकते हो। अंकित वात्स्यान साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास विप्रो के और पीएनबी हाउसिंग के शेयर हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर विप्रो से निकलते हैं तो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो पहले तो पीएनबी हाउसिंग और विप्रो है कैसा, दूसरा अगर एग्जिट करते हैं तो कहाँ पर पैसे डालें? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है कि अभी एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया है, अभी भी ऊपर आना बाकी है। बीच में इन पे न्यूज़ भी था। एक बार टारगेट आना चाहिए ऑलमोस्ट 940 एंड 950 शॉर्ट टर्म के लिए। एंड थोड़ा लंबा व्यू इसमें अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि चार्ट बहुत ही खराब है इसका। ओवरऑल सेकेंडरी जो इसका प्राइमरी ट्रेंड है वो खराब है। सो देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार आपको 842 के आसपास रखना चाहिए, और 950 एंड अबव मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबल होगा। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इस काउंटर में नहीं है। और विप्रो मुझे लगता है कि विप्रो से अभी सेल नहीं करना चाहिए। आईटी नहीं चल रहा है, मतलब जो नहीं चल रहा है इस क्राइसिस में आप छोड़ के जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्राइसिस में विप्रो को छोड़ के जाना चाहिए। आप विप्रो के साथ रहिए। और अगर रही बात कौन सा स्टॉक में आप निवेश करेंगे, मैंने अभी एक कॉल दिया है नाइका का। मुझे लगता है कि नाइका में अच्छा खासा पोटेंशियल है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। 285 290 इजीली पॉसिबल होगा। तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो नाइका लीजिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि डिफेंस क्षेत्र से बीईएल एक ऐसा काउंटर है, मल्टीबैगर पोटेंशियल इसमें है, तो बीईएल को आप बीएल के साथ जा सकते हो जी। ओके, तो शॉर्ट टर्म नाइका, लॉन्ग टर्म बीईएल, दो नाम है, और विप्रो को इस सिचुएशन में आप छोड़ के ना जाइए, ये प्रदीप सर का कहना है। एस के आहूजा साहब पूछ रहे हैं कि पिछले एक साल से नेस्ले के 110 शेयर हैं इनके पास, 1187 रुपए के भाव पे। अब करना क्या है? रिटर्न इनका आया है 0 सो फार, अब क्या करें इसमें? देखिए एफएमसीजी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसा था कि एफएमसीजी में पैसा लगाओ सेफ है, एटलीस्ट 5 साल में तो इतना रिटर्न देगा। लेकिन बार बार ऐसा होता नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, नेस्ले एक सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। आप देखेंगे अभी 1190 के आसपास चल रहा है। 200 जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है, इसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1100 के आसपास। सो आई डोंट थिंक ये 200 वीकली मूविंग, वीकली नॉट डेली में बात कर रहा हूं, वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का सपोर्ट है। यहां से बाउंस बैक किया है, धीरे धीरे एक बेस बना रहा है। तो इट विल टेक टाइम, अनदर 6 से 8 महीना लगेगा इसको परफॉर्म करने के लिए। अगर आपने सेफ्टी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने इन्वेस्ट किया, आपने तो कुछ सोच के इन्वेस्ट किया था। अभी क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट के बाद अरे नहीं चल रहा है तो बढ़िया कंपनी फिर भी हम नहीं रहते। सो यही एक हमारा जो है साइकोलॉजी होता है इन्वेस्टर्स के साथ।
मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में नहीं चल रहा है एफएमसीजी, बहुत टाइम हो गया। बट इट विल टेक टाइम, मुझे लगता है कि अनदर 4 से 5 महीना टाइम देना चाहिए। चलेंगे डेफिनेटली। डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ऑल काउंटर भागेगा, बट अभी नहीं चल रहा है क्योंकि फोकस जो अभी थोड़ा डिफेंस में चल रहा है, थोड़ा बैंक निफ्टी में चल रहा है, कभी कभी फर्टिलाइजर पे आ रहा है, कभी कभी पावर्स में धीरे बहुत आ रहा है, लेकिन नेस्ले और स्पेशली एफएमसीजी में बहुत टाइम से नहीं आ रहा है। बेस के आसपास अभी भी ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। हम्म। पूजा नंदा जी के पास बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर हैं और आज स्मॉल कैप के टॉप गेनर में इसका नाम भी है। 264 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। आज 5-6% मूव में है ये शेयर। क्या करना चाहिए इसमें? जिस तरीके का मूव यहाँ पे है, मैं तो बोलूंगा आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 345 346 के अराउंड चल रहा है। एक सपोर्ट से स्टॉक में अभी बाउंस बैक आ रहा है और बहुत ही शानदार चार्ट है इसका। अगर आप देखेंगे ना मंथली चार्ट, मंथली पे एक सपोर्ट था 316 320 के आसपास, वहां से एक बाउंस बैक आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, मुझे लगता है कि बहुत ही फास्ट 370 आना चाहिए। 370 एंड अबव बहुत जल्दी जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल करके ना अभी आप 230 के आसपास रख के चलिए। 230 विल भी स्टॉप लॉस बने रहिए। 380 90 होता है उस टाइम पे रिवाइज करके 360 370 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, या तो एक बार फिर से आप रिव्यू कीजिए उस टाइम पे। ओके, तो आपके लिए राय यही, बीएलएस इंटरनेशनल के लिए फंडामेंटली कंपनी सच में बहुत अच्छी है। अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे तो पिछले 5 साल के नंबर्स में लगातार इंप्रूवमेंट है। सो नंबर्स अच्छे हैं, शेयर नहीं चलता वो बात अलग है, लेकिन अब आपको प्रदीप सर एक राय देने कि आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है मनीष कुमार साहब का। इनके पास अंकित मेटल के शेयर हैं और अगर आप ट्रैक करते हो तो इन्हें क्या करना चाहिए? 1000 शेयर लेके बैठे हैं अंकित मेटल के और अभी का दाम है 2 रुपया, 5 रुपये पे लिया था, क्या करें? मैं सर नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। अरे ये तो पेनी स्टॉक है। हम्म। इसमें कुछ नहीं हो सकता, काइंडली एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अब एग्जिट कर भी पाओगे कि? आई थिंक तो ये लोअर सर्किट में होगा। नहीं, लोअर सर्किट में अभी भी कारोबार हो रहा है, तो इसमें सर कुछ है नहीं, ना है वॉल्यूम ना है कुछ फंडामेंटल। और ऐसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, ऐसे स्टॉक में बिल्कुल, मतलब स्टॉक मार्केट में काम करो ना करो, ऐसे स्टॉक में बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करो तो अच्छा है। तो एग्जिट करने का सलाह है सर, यहाँ पे तो मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ फ्यूचर। नहीं और मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं तो प्रदीप सर, ये क्राइटेरिया क्या रखते हो? 10 के नीचे के शेयर को देखते भी नहीं हो? नहीं सर, 10 के नीचे वाला शेयर मैं देखता नहीं हूँ एक्चुअली। मैक्सिमम आपको पेनी स्टॉक मिलेंगे। मेरा सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे प्रॉफिटेबल कंपनी है, धंधा समझ में आता है, टेक्निकली अच्छा साउंड है, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है। 10 के नीचे वाला क्या होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम पे हमने देखा है कि पेनी स्टॉक होता है, और जिसका मार्केट कैप 200 500 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास रहता है। मैं ऐसे स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। अगर फंडामेंटली अच्छा है, मैंने पढ़ाई किया, स्टडी किया, मेरा कॉन्फिडेंट है उस बिजनेस पे, उस सेगमेंट पे, तब जाके मैं एक बार आऊंगा, अदरवाइज मैं तो इग्नोर करूंगा। इसमें कुछ है नहीं, लगातार नीचे आ रहा है, ना है बेस वॉल्यूम, कुछ नहीं है। मतलब आप यहाँ से आप होप में रहेंगे अल्टीमेटली कि अरे चल जाए, भगवान मेरे साथ में है। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा गलत नहीं हो सकता है, चलेगा। अभी 2 रुपये वाला स्टॉक है, 20 तो होगा मेरा, 2 लाख तो होगा, 20 लाख। तो ऐसा सोच रखेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये बात तो सही है। अच्छा, इसी क्योंकि श्रृंखला में नाम आया एक वोडाफोन आइडिया, जरा वो लेकर आइए। इस पे क्या कहोगे प्रदीप सर? क्योंकि ये भी आज चला हुआ है 8%, मिड कैप का टॉप गेनर है, क्या करें इसमें? देखिए सिंपल सा फंडा है वोडाफोन आइडिया के साथ, फिर भी मैं एक बार जाना पसंद करूंगा। फिलहाल मैंने कभी कॉल नहीं दिया और मैं देता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं वोडाफोन आइडिया अभी अभी भी आईसीओ में था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट चाहता नहीं कि वोडाफोन आइडिया खत्म हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट स्टेक ले रहा है। देखिए इनके पास कितना ज्यादा डेट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी भरने का पैसा इनके पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार मल्टीपल टाइम्स हमने देखा गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट हो रहा है। तो एक आप होप लगा के चल सकते हो कि इट विल एटलीस्ट, हो सकता है कि एक बार 14 15 रुपीज के आसपास फिर से आ जाए। तो एग्जिट करने का सलाह मैं किसी को नहीं देता हूं, क्योंकि आपने अगर बाइंग किया है तो किसी का बाइंग है 12 में, 15 में, 18 में, किसी का बाइंग 10 रुपीज के आसपास है, तो यहाँ पे बेचने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से 7 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आप बने रहिए। अगर ये थोड़ा बहुत भी चल जाता है तो मुझे लगता है 10 रुपीज के ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग मिलता है तो एक बार आपको 12.5 13 तक तो दिख जाएगा। लेकिन ऐसा भी कोई एश्योरिटी नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये स्टॉक भागेगा ही, क्योंकि अगर आपको इसी स्पेस में रहना है तो आप भारतीय एयरटेल के साथ रहिए, भारतीय एग्जाम कम के साथ रहिए, अच्छे है। तो यहाँ पे क्या है ना, मतलब इन्वेस्ट भी करना है, ऐसा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपका लॉस भी हो जाए थोड़ा बहुत, चला स्टॉक अगर मान लीजिए नहीं भी चलेगा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ऐसा थॉट लेके आना चाहिए। वो थोड़ा डिनर का पैसा साइड करके रखते हो आप, तो वैसा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज ये कोई सट्टा नहीं है कि आप पैसा लगाओगे मल्टीबैगर हो जाएगा, इसका दूर दूर तक कोई भी पॉसिबिलिटीज अभी भी नहीं लगता। इनफैक्ट पीसी ज्वेलर, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया, ये सारे लेके मेरा जो है एकदम वॉच लिस्ट से बाहर मैं रखता हूँ, और कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इज माई ओन इंटरप्रिटेशन एंड साइकोलॉजी अबाउट द मार्केट। लास्ट 4-5 साल से मैंने देखा है, न्यूज हजारों आया है लेकिन चला नहीं है, और हजारों न्यूज चलने के बाद हजारों इंटरप्रिटेशन ना करके अवॉइड कीजिए। अच्छे पोटेंशियल जहाँ पे स्टॉक है वहाँ पे निवेश करने का सलाह रहेगा जी। चलिए, 5 स्टार फाइनेंस पर एक सवाल आया है दीपक गुप्ता साहब का। ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं 2 साल के लिए, लग रहा है क्या 5 स्टार टाइप? देखिए 5 स्टार अभी हम देखेंगे, ओवरऑल प्राइस चल रहा है 536 के आसपास। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है। अब मैं देखता हूँ नीचे आ चुका है, फिर भी एक बाउंस बैक आ रहा है, फिर भी मेरे को ये स्टॉक में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑलरेडी लास्ट टाइम भी हमने देखा था February 23 के आसपास का जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 500 के आसपास ब्रेक नहीं हुआ। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक बार बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन नाम 5 स्टार है, काम बढ़िया 5 स्टार वाला नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करने का सलाह दूंगा, फ्रेश बाय नहीं करना है स्टॉक में। ओके, एक और चीज़, एक सवाल आया प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट को लेकर। 200 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी इन शेयरों में मनोज कुमार जी ने, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए 198 200 के आसपास है, मुझे लगता है कि सर एक बार इस स्टॉक में 182 184 के आसपास का एक स्टॉप लॉस निकल के अभी आ रहा है। आप स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, फ्रेश बाय नहीं करना है किसी को। तो स्टॉप लॉस ला के बने रहिए, फ्रेश बाय नहीं करना है यहाँ पर। मोहम्मद नाजिर अली साहब पूछ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, लोधा और टाटा मोटर, इन तीन में से अगर किसी एक में पैसा डालना हो तो कहाँ डाला जाए? मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में डालना चाहिए अभी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि 1500 के ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्री अभी 1390 के आसपास चल रहा है, 1400 के भी नीचे है, तो एक वैल्यू जोन पे है। तो नो डाउट आंखें आंख बंद करके आप रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जाइए। डिस्क्लोजर देना पसंद करूंगा, आंखें बंद करके नहीं, सॉरी। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। रिलायंस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, वैल्यूएबल स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा साउंड लग रहा है, टेक्निकली बढ़िया अभी है। हमने रिसेंटली देखा कि 1350 के नीचे नहीं आया, बढ़िया काउंटर रहा है। लास्ट 20 साल से, लास्ट 15 साल से बढ़िया रिटर्न दिया दे रहा है इन्वेस्टर्स को। 1390 मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यू जोन पे है, बहुत जल्दी ये आपको 1600 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, एक सवाल आया है ट्रेंट और एलएनटी, नहीं ट्रेंट के लिए, सॉरी एलएनटी नहीं, लॉन्ग टर्म लिखा उन्होंने वो। संदीप सिंह साहब पूछ रहे हैं कि ट्रेंट को लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो कितना सही है ये? मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रेंड को लेना है तो बिल्कुल डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। एक हमने रिसेंटली 2-4 दिन पहले कॉल दिया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये रहा है, एक मंथली सपोर्ट है। मंथली सपोर्ट आपका 4450 से लेके 4500 के आसपास ही है, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। और कल इसका बिजनेस जो है अपडेट भी आया था, बढ़िया लगा मुझे। और कहीं ना कहीं थोड़ा कल भी नीचे गिरा था, आज भी नीचे गिरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है। अभी ये अच्छा खासा वैल्यूएशन में हो आ रहा है। मुझे लगता है कि 4150 या तो 4000 मैक्सिमम आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, और करेंट जोन से एक बार आप बाय करके जाइए। आने वाला 2 से 3 हफ्ते में हाई पॉसिबिलिटीज है, एक बार 4850 के ऊपर क्रॉस करने पर ये 5400 5500 आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ओके, तो 5500 के आसपास ट्रेंड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो उस हिसाब से भी आप इस पे अदरवाइज नज़र रखना। गुडलक स्टील, जो गुडलक इंडिया बन गया है, ये साहू साहब के पास है 1260 रुपए के दाम पे, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 1300 से, फिर से 1300 से नीचे आ रहा है। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 1170। यहाँ से भी थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस होगा, 1170 विल बी स्टॉप लॉस, बने रहिए। अगर हम 30 मिनट का 200 मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन करेंगे, फिर भी सपोर्ट है 1180। तो 1180 1170 एक रेंज है, इस रेंज के अंदर एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। थोड़ा करेक्शंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस, बने रहने का सलाह होगा। सो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है, आप गुडलक इंडिया बने रह सकते हैं, वैसे भी कंपनी अच्छी है ये। राहुल शर्मा साहब के पास आरवीएनएल है 431 रुपए के दाम पर, और अब ये और 1000 शेयर लेने की इच्छा रख रहे हैं आरवीएनएल में ही, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि आपका कैपिटल कितना है। अगर आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एवरेज करते करते पैसा खत्म हो जाता है, एवरेज करते रहता है।
तो अगर उतना कैपेसिटी है तो आप एवरेज कीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि मंथली चार्ट में देखेंगे एक बार जो सपोर्ट ले लिया है 310 से, 310 एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 400 बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा स्टॉक, क्योंकि ओवरऑल थीम नहीं चल रहा था बहुत टाइम से, लेकिन अच्छा खासा बेस बनाया। कोई भी स्टॉक अगर अपना मदर ट्रेंड पे बेस बनता है, मंथली पे बेस बना दिया है, अभी धीरे धीरे चलेगा। इट विल टेक अनदर 4 to 5 मंथ, 6 मंथ, आपको धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये चलेगा। होल्ड करने का सलाह रहा है, आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। ओके, तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। गोपाल माझी जी के पास सिरमा एसजीएस है और अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें और क्या करना चाहिए। बढ़िया रनअप दिखाया स्टॉक ने, अभी क्या करें इसमें? ओके, देखिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। 853 के आसपास अभी प्राइस है, मुझे लगता है कि बने रहिए 900 के ऊपर, एंड उसके बाद सस्टेन होने पे मुझे लगता है कि एक 980, 1000 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो अभी तो अप ट्रेंड में है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अभी के लिए मुझे लगता है कि आज आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। 818 का आज का डे लो है, आप 810, 810 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। ओके, एक सवाल आया है लवली जी का। वो पूछ रहे हैं कि जीटीएल में कुछ करें, क्या करना चाहिए। उनके पास 10,000 शेयर है जीटीएल में, बहुत फेमस बहुचर्चित स्टॉक रहा है एक समय पर। अब क्या करना चाहिए इसमें? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको निकल जाना चाहिए। अदरवाइज आप चाहो तो बने रह सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 8.40, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ अभी भी पॉसिबिलिटीज बन सकता है, तो मेरे तरफ से तो ना रहेगा। हम्म। लवली जी, आपको एक बढ़िया फैक्ट बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। एक समय पे ये कंपनी एफेंडो का हिस्सा हुआ करती थी, सन 2008 या 9 की बात है। एक ही दिन में ये शेयर 68% नीचे आया था। डॉक्टर साहब जरा इसका मैक्स चार्ट लगाइए, तब सिचुएशन क्लियर होगी। 3200 रुपये का चार्ट शेयर हुआ करता था, ये देखिए चार्ट, और एक ही दिन के अंदर ये शेयर 3200 से 1000 रुपया पहुंच गया था। 3 दिन के अंदर ये शेयर 2 डिजिट में आ गया था। सो वो समय मैं बहुत एक्टिवली मार्केट देखता था, तो तब सी बात है ये, और ये वही 2003-4, हाँ 3-4 की बात होगी शायद। तो ऐसे दिन इसने दिखाए हैं और बहुत अच्छे से दिखाए हैं। तो आज जो ये दाम देख रहा है, कोई वजह है जिसकी वजह से ये दाम देख रहा है। आप सिर्फ ये सोच के कि दाम कम है, वो वैल्यू है, इसमें मत पड़िए। वैल्यू और प्राइस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उसे समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। खैर, एक सवाल और आया है बलरामपुर चीनी के ऊपर। अमित सिंह साहब का सवाल है, इनके पास 555 रुपये के दाम पे खरीदारी है। थोड़ा सा चीनी आज चलना शुरू हुआ है, क्या किया जाए? सर मुझे लगता है कि कुछ नहीं करना, अभी बने रहिए। और चीनी के साथ शुगर के साथ प्रॉब्लम यही है कि सर चलता है फिर में ये नीचे आ जाता है। ये लास्ट 6-8 महीने में देखिए चल, किसी भी दिन चला नहीं था। बीच बीच में एक दिन न्यूज आया था, 1-2 दिन चला फिर से नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं अच्छा खासा वैल्यू जोन के आसपास है। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। 535 मुझे लगता है कि वह तक तो जाना चाहिए। 535, 540 ऑन द वे है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन होटल कैसे देख रहे हो आप? अर्श साहब पूछ रहे हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि इंडियन होटल अभी नहीं चलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी हमने देखा है कि 800 से नीचे आया था, एक सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 700 के आसपास, 730 चल रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हो आप, अगर मिनिमम 12 से 15 मंथ का व्यू है, देन आप आइए इंडियन होटल को लीजिए। करेंट जोन से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, एंड मुझे लगता है कि एक बार 950, 1000 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन व्यू रहेगा 12 से 15 मंथ। तो 12 से 15 मंथ का व्यू रहेगा, ये आपको एक राय दी गई है। आप उसके हिसाब से इंडियन होटल को देखना। शॉर्ट टर्म में शायद यहाँ बहुत हलचल ना होते हुए दिखाई पड़े। भारतीय हेक्साकॉम पे सुमीर साहब पूछ रहे हैं कि ऐड करने की इच्छा है क्या, मतलब यहाँ ऐड करना चाहिए। थोड़ी पहले आप इस पर व्यू दे भी रहे थे, क्या करें? डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, अट्रैक्टिव चार्ट है। इनफैक्ट ऐसा ही चार्ट मैं ढूंढ रहा था बहुत टाइम से, एंड मिल गया है। और एक स्टॉक भारतीय एग्जाकॉम मंथली पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अभी मुझे लगता है कि ये फिर से ऑल टाइम अपना हाई क्रॉस करके, इसका नेचर वही है अपना, ब्रेकआउट उसके बाद कंसोलिडेशन फिर से ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हो गया, अभी फिर से ब्रेकआउट, उसके बाद न्यू हाई जाने के लिए रेडी हो सकता है। एक बार अभी के लिए मैं बोलूंगा कि आपको 2050 इसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो करेंट जोन से बाय करके जाइए, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1610, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए।